नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल और आज एक दुखद समाचार। एक बेहतरीन अभिनेता भारतवर्ष ने आज खोया। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत अच्छे उच्च दर्जे के अभिनेता थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जिन्होंने जानने का प्रयास किया कि क्या वाकई इन्होंने आत्महत्या की है। तो जो डिटेल हमारे पास इनकी आई है, उनकी पत्रिका को देखकर हमें जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुंडली में ऐसे योग हैं जिन्होंने इनको आत्महत्या की ओर प्रेरित किया। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि पोस्टमार्टम ज्योतिष मैं नहीं करता हूँ, यानी क्रिया होने के बाद हम उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे कि इन्होंने क्यों आत्महत्या की और कैसे आत्महत्या की। हमारा कंसर्न आज सिर्फ रहेगा कि नए ज्योतिषियों को हम ये बता सकें कि कुंडली में यदि योग है तो क्या वाकई उनकी ये कुंडली है, इस योग के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमारे पास है और उनकी कुंडली किस प्रकार से रही। मैं आपको कुंडली शेयर करके बताने का प्रयास करूंगा और ये हम उनकी कुंडली आपके बीच शेयर कर रहे हैं। ये पत्रिका जो हमारे पास आई है 21 जनवरी 1986 11:55 पटना की है और इनका वृषभ लगन, मेष लगन और वृषभ राशि आई है। इस पत्रिका में देखते हैं सबसे पहले कि भाई इनके पैरामीटर जो हैं क्या आत्महत्या की इस कुंडली में है। अगर है तो मान लेते हैं कि कुंडली इनकी सही होगी, परंतु मैं बार बार कहता हूं हम ये कंसर्न इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने ये कार्य कर लिया है तो हम कुंडली सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि क्या इनकी जो इंटरनेट पे कुंडली दी गई है वो कुंडली सही है या नहीं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से देखें कि लगन में राहु है, लग्नेश मंगल सप्तम भाव से केतु के साथ लगन को देख रहे हैं। दूसरे भाव में जो है चंद्रमा बैठे हैं और वो रोहिणी नक्षत्र में ही बैठे हैं। और आठवें भाव में अगर मैं कहूँ तो शनि है, भले ही आयु कारक माने जाते हैं लेकिन अष्टम भाव में शनि है। और कर्म भाव में गुरु शुक्र सूर्य और बुध की युति है। और अगर हम पैरामीटर्स की बात करें कि अगर इनकी कुंडली कितनी सही है कितनी गलत है उसके हिसाब से बात करें तो लग्नेश का तृतीयेश और अष्टमेश से संबंध होना चाहिए इस पत्रिका में। तो लग्नेश और अष्टमेश जो बनते हैं वो मंगल बनते हैं और उनका तृतीयेश बुध पर दृष्टि प्रभाव है। कन्फर्म एक योग तो मिलता है। इसके अतिरिक्त लग्नेश अष्टमेश का द्वादशेश से संबंध होना चाहिए। लग्नेश अष्टमेश मंगल ही है, द्वादशेश बृहस्पति को दृष्टि दे रहे हैं। केंद्र में मंगल और सप्तम में राहु, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। चंद्र बुध पर शनि का प्रभाव है, आप देख सकते हैं शनि की दृष्टि चंद्रमा और बुध दोनों पर है। मंगल शनि का संबंध है क्योंकि मंगल की राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो आत्महत्या की कुंडली के सारा पैरामीटर इसमें चेक होते हैं और जो हमारी रिसर्च रही है जो मैंने अपनी पोस्ट में भी दी है, सूर्य चंद्र और बुध का पीड़ित होना वो इस कुंडली में स्पष्ट रूप से नजर आता है। मंगल शनि का संबंध होना नजर आता है। 4, 8, 12 राशियों की अगर मैं बात करूं तो चौथे भाव पे काफी ग्रहों की दृष्टि है। 8वें भाव में शनि है और 12वें भाव के मालिक पर जो है अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि बनी हुई है। 8, 4 और 10 भावों को अगर देखें तो 8 भाव में शनि ही है, 10 भाव में ज्यादा ग्रह हैं और 4 भाव पे सारे ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि ये कुंडली ठीक है और अगर मान लेते हैं कि जो डिटेल्स इंटरनेट पे चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये कुंडली ठीक है तो अवश्य ही उन्होंने आत्महत्या की है। यहाँ मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दूं कि एक ऐसा योग जो ये बताता है कि अगर ऐसा हो तो जातक वैसे फांसी लगाता है, वो इस पत्रिका में नहीं लग रहा है। कहीं और अन्य योग भी होंगे। और इंटरेस्टिंग बात जो इनकी कुंडली में 2-4 देखने में आई वो ये आई कि इनका जो वो है सूर्य, वो आज गोचर में जो है 29 डिग्री का है और इनके केस में अगर हम देखें तो इनका मंगल और गुरु दोनों 29 डिग्री के हैं। अब अगर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल इनका आत्मकारक ग्रह बनता है और गुरु इनका अमात्य कारक ग्रह बनता है। खैर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम पोस्टमार्टम नहीं करते हैं कुंडली को, सिर्फ ये बताना था कि इस कुंडली में योग है या नहीं। तो आप सबने हमें देखा और आप सबने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कुंडली में योग था और उन्होंने ये करके दिखाया। और हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि हम पोस्टमार्टम कदापि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रॉमिस नए ज्योतिषियों के लिए हम बताने का प्रयास करें जिससे वो समझ सके कुंडली में इस प्रकार के योग हो तो जातक ऐसे जो है संबंध ले सकता है या ऐसे कर्म कर सकता है। तो दोस्तों आप सबने सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।